गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन तक आप लोगों को और प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था। अब आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी एंड ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन का मतलब एक बार हम समझेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इसको हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, सही ढंग से समझा दे रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी एंड ऑफ द सर्कल टू इट डायमीटर से डी। ध्यान दीजिएगा, पाई आप सभी को पता है, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक, पाई को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, तो एक बार इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सर्कल पर। आप सभी जानते हैं कि जब कोई सर्कल बनता है तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मीन्स होता है आपका जो पेरीमीटर होता है, जो आप लोग बाकी शेप में पेरीमीटर पढ़ते हैं वही आपका सर्कल के शेप में, कर्व शेप में सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो सर्कमफ्रेंस मीन्स होता है इसके पेरीमीटर का जो लेंथ होगा वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। सर्कमफ्रेंस को हम सी लेट कर ले रहे हैं। क्लियर है? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमारा सी है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे 2 पाई आर, जहाँ पर आर इसका रेडियस होता है। तो आप अगर यहाँ से एक सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर आपका, सेंटर से एक डायमीटर बना दीजिए। हम लेट कर ले रहे हैं, ये डायमीटर डी है और इसका सर्कमफ्रेंस सी है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस सी है और उसका डायमीटर डी है, तो उस कंडीशन में डायमीटर डी इज इक्वल टू 2r होता है। सबको पता है डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो d की वैल्यू 2r है, तो यहाँ पे पुटअप कर दोगे c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। क्लियर है? d इधर आके अपान हो जाएगा, सो पाई इज इक्वल टू सी अपान डी। अब आप देख रहे होंगे कि पाई इज इक्वल टू सी अपान डी, और आप सभी लोग रेशनल नंबर की डिफिनेशन में पढ़े हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम p अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वह रेशनल होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पाई रेशनल होना चाहिए, बट हम जानते हैं कि पाई रेशनल होता नहीं है। आपको यही डिफाइन करना है कि कैसे पाई रेशनल नहीं होता। तो हम आपको इजी वे में इसको समझा दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए फिर आराम से इसको लगा लेंगे। देखो बेटा, ये सी है, सी मीन्स होता है सर्कमफ्रेंस, ठीक, और डी है, डी मीन्स होता है डायमीटर। तो जो भी सर्कमफ्रेंस है या डायमीटर है या कोई भी मेजरमेंट है, जब हम कोई चीज़ें मेजर करते हैं, मेजर करने का मतलब नापना, एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो। अगर हम किसी चीज़ को मेजर करें, यहाँ पर हम एक लाइन लिख दें, बात को ध्यान रखिएगा, और लिखने के बाद हम कह दें ये है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जो हम कहते हैं, ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक्चुअल 1.5 नहीं होता है। 1.5 के बाद भी हो सकता है इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.52 भी हो सकती है, 5.234 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके आगे चूँकि हमने इसको केवल सेंटीमीटर के स्केल पे नापा है, सेंटीमीटर के बाद हमने मिलीमीटर नहीं नापा, और भी चीज़ें इस तरीके से और आगे जाएंगे तो इसकी ये जो वैल्यू होती है। तो अभी आप एक बात समझेंगे कि चाहे वो डायमीटर हो, चाहे आपका सर्कमफ्रेंस हो, ये हम इंच टेप से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम कोई वैल्यू निकालते, तो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, वो वैल्यू हमेशा अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जब भी कोई वैल्यू आती है तो उसका जो रेशियो होता है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ना हमें नहीं चाहिए कि जो सी बाई डी है ये अप्रॉक्सीमेटली है, सी भी अप्रॉक्सीमेटली है और डी भी। तो इस कंडीशन में ये रेशनल नहीं होगा। वास्तव में ये इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, जबकि ये एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, देखो यहाँ पर आंसर क्या आपको नोट करना है। देखिए ये केवल एक थ्योरिकल है, इसीलिए हमने आपको ऑलरेडी नोट करके हम इसको समझा दे रहे हैं आपको।
देखो विथ ए स्केल आर ए टेप, अगर हम किसी चीज़ को टेप और स्केल से मेजर करते हैं, वी गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेटली रेशनल, तो जो हमें मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली रेशनल नंबर होता है एज द रिजल्ट, मतलब जो हमें रिजल्ट में मिलता है ऑफ आवर मेजरमेंट, हमारे मेजरमेंट से। दैट इज वाई, इसी के कारण पाई कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट, तो पाई जो होगा वो हम रिप्रेजेंट तो कर पाएंगे लेकिन वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली होगा एज ए क्वाटिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो ये टू रेशनल नंबर का अप्रॉक्सीमेटली नंबर होगा, तो इस तरीके से ये एक्चुअल नंबर नहीं होगा एज द मैटर ऑफ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से में हम जान रहे हैं कि उसमें मैथमेटिक्स में ये सही बात कही गई है कि यह इरेशनल नंबर, यानी पाई की वैल्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है इस एक्सरसाइज का। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.7 ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.7 को रिप्रेजेंट करना, यानी किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 9.7 आपका एक इरेशनल नंबर है। किसी भी अंडर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को, यानी कि जो पॉइंट नहीं होते हैं उनको तो हमने इजीली रिप्रेजेंट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि पॉइंट वाले नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक फिगर के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमें जो नोट डाउन करना है हम नोट करेंगे। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इसको यक्स लेट कर लेंगे, कोई भी वैल्यू है लेट, ठीक, 9 यक्स इज इक्वल टू 9.6 हम लेट कर ले रहे हैं, यक्स इज इक्वल टू 9.7, एक 9.7 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे, यानी आप स्केल लेंगे और स्केल से एक 9.7 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक, इस लाइन का नाम आप लिख देंगे ए बी। ध्यान दीजिएगा ए बी हम 9.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है। बी से ध्यान दीजिएगा, अब आपको बी से 1 यूनिट यानी यक्स प्लस 1 बनाना है। ध्यान दीजिएगा आपका ये वैल्यू यक्स है, इसमें 1 और ऐड कर लीजिए, यानी कि इसमें हम 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आप मेजर करेंगे, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। 9.7 लगभग आपका इतना और बड़ा भी हो सकता है, तो ये हमने इसको केवल लेट कर लिया है, इतना हो सकता है। आप लोग पर स्केल से बनाएंगे और सही ढंग से बनाएंगे। तो ये 9.7 सेंटीमीटर होगा। ये आपका हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा लेंगे। अब ये टोटल हो गया 9 प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगी 9.7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 10.7। क्लियर हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस 10.7 का हाफ करेंगे, यानी कि ध्यान दीजिए इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको देखिए स्केल से भी आप निकाल सकते हैं और विदाउट स्केल भी आप निकाल सकते हैं। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है आप सभी लोग जानते हैं, एक बार यहाँ समझ लेंगे। आप एक कंपास ले लेंगे, कंपास के थ्रू कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे और मोर देन हाफ रेडियस ले लेंगे और एक अर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। फिर वही काम आप यहाँ पर इसको जब हमने आगे इंक्रीज किया है तो इसको सी करेंगे, ए सी को हमें हाफ करना है, तो सी पर भी वही काम करेंगे, एक अर्क ऊपर एक नीचे, यानी ए पर रख करके हम एक अर्क लगाएंगे। क्लियर है, हमारा ए से एक अर्क लगेगा मोर देन हाफ रेडियस का। आप लोग ध्यान देंगे, मोर देन हाफ रेडियस का एक अर्क लगाएंगे ए पॉइंट से। क्लियर है। आप इस तरीके से कंपास आपका होगा, ये आपका कंपास का निडिल है, ठीक है। कंपास को इस तरीके से आप लगाएंगे, यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे, यानी ए पर निडिल रख करके आप एक अर्क लगाएंगे अप साइड में और एक अर्क आप डाउन साइड में, मतलब एकदम सेम आपका जो कंपास का रेडियस होगा वो कभी आपको चेंज नहीं करना होगा।
फिर हम क्या करेंगे, वही रेडियस लेकर के सी से भी एक अर्क हम अप की तरफ और एक अर्क हम डाउन की तरफ लगाएंगे। उसके बाद हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, क्लियर है। अब ओ से ओ ए या ओ सी, दोनों का, ओ ए हो या ओ सी हो, इस रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाएंगे। अब हम ए से लेकर के सी तक का एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, यानी ओ पर रखेंगे निडिल, ओ पर यहाँ निडिल रखेंगे और एक सेमी सर्कल, केवल एक साइड में आप सर्कल बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक इस तरीके से आप कंपास से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। क्लियर है आपका। अब इस सेमी सर्कल में ये हमारा जो पॉइंट बी है, इस B से आप परपेंडिकुलर डालेंगे। ध्यान दीजिए, इस B से आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। आप प्रोटेक्टर से या कंपास से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए या इसको एक लाइन खींच देंगे। आप प्रोटेक्टर से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और B से इस सेमी सर्कल को जहाँ पर वो कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा D है। क्लियर है। अब यही जो पार्ट हमने अभी अभी बनाया लेंथ BD, यही हमारा अंडर रूट 9.7 है। ठीक, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए ये हमारा टोटल 9.7 है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल 9.7 है। इसका जो ये रेडियस है, ये जो है 9.7 + 1 का हाफ है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका BD है, ध्यान दीजिएगा, BD की जो लेंथ होगी वो 9.7 अंडर रूट में होगी। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, जो स्टेप हमने किया है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उसी तरीके से इसको राइट कर लेंगे। तो हम उसी रचना की तरह हम इसको राइट कर लेंगे। सो अब हम इसको राइट कर लेते हैं।